दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मा विभागशः। एक राजा को कम से कम अपनी नेक कमाई का 10% तो दान ही करना चाहिए, और राजा को नहीं, प्रत्येक मानव को। 3 ही गति है धन की, दान, भोग और नाश। या तो दान करोगे, या भोग करोगे, या फिर उसका नाश करोगे। नाश मतलब जुआ शराब आदि आदि जो लोग करते हैं। भोग मतलब सिर्फ अपने ऊपर खर्च करते हैं। दान जो कुछ प्रतिशत दान करते हैं, बाकी अपने ऊपर खर्च करते हैं। तो मिनिमम 10% की तो अनुमति हमारा आदेश, हमारे ग्रंथ भी देते हैं। मैक्सिमम फिर जितना आप कर सको। इसलिए प्रत्येक मानव को कम से कम 10% दान करना चाहिए। और कैसा दान करना चाहिए? व्यक्ति दान तो करता है, लेकिन पहला तो लक्ष्य उसका यह रहता है कि हमारे दान की चर्चा दूर दूर तक हो, लोगों को पता चले कि हमने इतना दान किया है। एक जगह हम कथा में गए, सत्य घटना है, सज्जन का मैं नाम भूल गया। अमुक नाम के व्यक्ति ने 11,000 रुपए की राशि गुप्त दान के रूप में दी है। हमने कहा ना तो नाम ही गुप्त रहा, ना तो राशि ही गुप्त रही। उनका नाम भी बोला गया, मैं भूल गया हूँ। अमुक नाम के जो भी रमेश कुमार जी के तरफ से 11,000 रुपए का गुप्त दान। हमने कहा ना तो राशि गुप्त है, ना तो नाम ही गुप्त है, इसमें गुप्त क्या बचा? और जरा सी भी त्रुटि अगर संचालक महोदय से हो जाए महाराज, नाम बोलने में, डोनेशन में, आहा, उतरते ही सीधा, अरे आपने हमारा नाम तो बोला ही नहीं। बोला तो जल्दी से बोल दिया, वो समझ में नहीं आया, ऐसा हो गया। हमारे आचार्य जी को पकड़ लेते हैं कई जगह लोग, आपने सही से नाम नहीं बोला, ऐसे बोलना था, इतना दिया इन्होंने। दान इसीलिए करते हैं कुछ लोग कि बस लोगों को पता चले। दान का स्वभाव है, राइट हैंड से करो तो लेफ्ट हैंड को, उल्टे हाथ को भी ना पता चले क्या दे दिया। संसार को दिखाने के लिए दान नहीं है। दान हमारे सत्कर्मों का हिस्सा है। हमारे सत्कर्म बढ़े, इसलिए दान करना जरूरी है। फिर वस्तु की बात आती है, कैसी वस्तु हम दान करते हैं। एक बार शिवरात्रि के अगले दिन नारद जी मिले मां पार्वती जी से, प्रणाम किया और नारद जी ने कहा, मां खूब आनंद बरस रहा होगा। बोले कैसे? बोलो कल ही शिवरात्रि गई है, हर शिव मंदिर में लंबी लंबी लाइन लगी थी, बहुत प्रकार का प्रसाद, फल, मिठाई आदि चढ़ा होगा, खूब आनंद हो रहे होंगे। आप भी पा रहे होंगे, भोलेनाथ भी पा रहे होंगे, भूत प्रेत भी पा रहे होंगे। पार्वती जी ने कहा तुम भी पा लो, थोड़ा सा आ जाओ। तो नारद जी अंदर गए, तो नारद जी ने फल की बात करी, तो मां पार्वती ने कहा कि मैं फल ला के देती हूँ। तो 2 फल लेकर आई, सबसे ज्यादा शिवरात्रि पे चढ़ते, एक है बेर और एक है केला। केला पकड़ाया, तो नारद जी के हाथ में जैसी पार्वती जी ने केला दिया, वो एकदम बिल्कुल पानी की तरह हो गया, हाथ गीले हो गए। बोले ये कैसा केला है? बोले ऐसा ही चढ़ा है पूरी शिवरात्रि पर, जो कहीं ना चढ़ता हो वो हमारे मंदिर में चढ़ता है। बेर दिया, नारद जी ने खाने का प्रयास किया। नारद जी ने कहा मां ज्यादा जोर लगा दिया तो दांत भी बाहर आ जाएंगे, ये तो ऐसे बेर है कच्चे। बोले हाँ लाइन तो लगी थी, लेकिन लाइन सब कुछ ऐसे चढ़ाने वालों की थी। किसने कहा है आपसे इतनी वस्तु चढ़ाओ? किसने कहा है? ब्राह्मण देवता को बुलाया, घर में हवन कराया, पूजन कराया, वस्त्र देने हैं। कैसे वस्त्र दिए? ये जो रुमाल दिया है ना, उसमें अगर चाय छानी जाए तो पत्ती पहले नीचे आ जाएगी, चाय बाद में आएगी। कुर्ते का कपड़ा ऐसा दिया है। किसने कहा देने? एक चम्मच दे दीजिए, एक रुमाल दे दीजिए, पर ऐसा दीजिए कि जब वह उपयोग करे तो याद करे कि किसी ने कुछ दिया है। और सबसे सुंदर बात तो यह है कि जिस चीज का उपयोग हम अपने लिए नहीं कर सकते,
वो चीज़ हम किसी को दान भी नहीं कर सकते। जैसी हम यूज़ करते हैं कम से कम वैसी हो या फिर उससे श्रेष्ठ हो। करनी तो श्रेष्ठ ही चाहिए कि जैसा हम उपयोग करें उससे श्रेष्ठ ही दान करें, अन्यथा ना करें। तो दान धर्म की महिमा पितामह भीष्म ने सुनाई।